हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एंड आज जो हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ये है सीएस का फ्यूचर में स्कोप क्या है। इट मीन्स कंपनी सेक्रेटरी जो हम कोर्स कर रहे हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन फ्यूचर हमारे क्या चांसेस हैं और फ्यूचर में हमारा क्या स्कोप रहने वाला है। तो थोड़ा सा मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो में सारी बातें बताऊंगी, बस आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी, कम शब्दों में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। देखिए, अगर कंपनी सेक्रेटरी कोर्स की हम बात करें तो सीएस बनने के बाद दो ऑप्शन बच्चों के लिए होते हैं। जो क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी होती है उनके लिए दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है कि वो एज ए जॉब वर्क कर सकता है, मतलब जॉब ज्वाइन कर सकता है, कॉर्पोरेट्स में कंपनी में ज्वाइन कर सकता है। दूसरा रास्ता होता है कि अगर वो इंटरेस्टेड है कि मुझे कंपनी में जॉब नहीं करनी, कॉर्पोरेट में जॉब नहीं करनी, तो वो अपना ही बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। अब मुद्दा ये होता है कि अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है। देखिए, क्या होता है कि जो कंपनी, जितने भी इंडिया के अंदर कंपनीज बन रही हैं, तो कंपनी जब बनती है और कंपनी जब चलती है तो उसमें दो तरीके से कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत पड़ती है। एक तो जिस समय कंपनी बनाई जाती है उस समय सिग्नेचर की जरूरत होती है, साइन की जरूरत होती है, उसके प्रोसेस को जो पूरा किया जाता है। गवर्नमेंट ने वो जो पावर दे रखी है वो कहीं ना कहीं कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और एडवोकेट्स को दे रखी है। इट मीन्स, बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर इंडिया के अंदर कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे कंपनी फॉर्म में बिजनेस करना है तो उसको प्रोफेशनल को अप्रोच करना पड़ेगा और उसमें से एक प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरी होगा। अब यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि मैम कंपनी सेक्रेटरी किस तरीके से, जॉब वाले को बुलाएंगे या फिर जो अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, एक होते हैं सीएस जो जॉब करते हैं तो उनको बोलते हैं फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। क्या बोलते हैं? फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, वो जॉब में होते हैं। एक होता है प्रैक्टिसिंग सीएस। अब प्रैक्टिसिंग सीएस बनने के लिए सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। जैसे आई एम अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूट से ही सर्टिफाई कराना पड़ता है, अपना सर्टिफिकेट लेना पड़ता है आईसीएसआई से ही, सीएस इंस्टीट्यूट से ही। सर्टिफिकेट लेने के बाद अब जो कंपनी बन रही है, जो बनाने का प्रोसेस है, वो करते हैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, मींस जिन्होंने सर्टिफिकेट ले रखा है। अब एक समय पे एक ही काम कर सकते हैं। कई बार मन में ये आता है कि जॉब भी कर ले और साथ में प्रैक्टिस भी कर ले, तो ऐसा नहीं कर सकते। या तो आप जॉब कर सकते हो या आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जॉब करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अपनी प्रैक्टिस करनी है तो अपनी प्रैक्टिस के लिए आपको इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब हमने बात करी कि जब कंपनी बन गई है तो कंपनी चलेगी, और जब कंपनी चलेगी तो कंपनी के ऊपर बहुत सारे कानून लगते हैं, बहुत सारे। मैं एक आम भाषा की तरीके से समझा रही हूँ। मैं वैसे तो लॉ की फैकल्टी हूँ, लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सीएस का इन फ्यूचर क्या स्कोप है या कैसे काम करता है कंपनी सेक्रेटरी। तो जब वो कंपनी बन जाती है तो उस कंपनी को चलाया जाता है, लोगों से पैसे भी इकट्ठे किए जाते हैं, शेयर्स वगैरह इशू करके। और कंपनी में डायरेक्टर्स भी होते हैं। कुछ वो लोग होते हैं जिन्होंने पैसा दिया, मतलब शेयर होल्डर्स। कुछ वो लोग होंगे जो इस पैसे को मैनेज करेंगे, मतलब डायरेक्टर्स। तो कंपनी में घपला होने का चांस रहता है, क्योंकि पैसा किसी और का है और उस पैसे को मैनेज कोई और कर रहा है, जिन्हें डायरेक्टर्स हम बोल रहे हैं। तो ये क्या होता है कि एक कंपनी एक्ट है हमारे यहाँ पे इंडिया में, कंपनी एक्ट 2013। वो कंपनी एक्ट कंपनी पे लगता है। अगर आपको कंपनी चलानी है तो कंपनी एक्ट को ध्यान में रखते हुए रेगुलेट करता है वो पूरे कंपनी को। उसको वो कंपनी एक्ट का पालन करना पड़ता है, उसकी सीमा में ही काम करना पड़ता है। अब उस कंपनी एक्ट की जो नॉलेज होती है वो होती है कंपनी सेक्रेटरी को। तो कितनी डायरेक्टर को सैलरी रेम्यूनरेशन देना है, कितना पैसा देना है, प्लस उसी के साथ साथ कैसे पैसे इकट्ठे करने हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कौन से कानून फॉलो करने हैं, ये सारी की सारी जो नॉलेज होती है वो पूरी की पूरी कंपनी सेक्रेटरी को होती है। तो इट मीन्स अगर कंपनी को आगे चलाना है तो भी कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत है। अब बीच बीच में कंपनी ना कुछ ऐसे काम करती है जहां सर्टिफाई कराने पड़ते हैं। जब मैं बोलूं सर्टिफाई तो आप समझ जाना कि सर्टिफिकेट वाले के पास जाना पड़ेगा। इट मीन्स हमें प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास जाना पड़ेगा। तो कुछ काम ऐसे होंगे जो सर्टिफिकेशन से होंगे। तो सर्टिफिकेशन के लिए जो हमारी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है उनसे नहीं, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास। तो कंपनी एक्ट के अंदर बहुत सारी जगह स्कोप है कंपनी सेक्रेटरी का कि आप ये काम तभी कर सकते हो जब आपके यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी है, या ये काम आप तभी कर सकते हो जब आप सर्टिफिकेट लेके आ जाओगे प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से। तो कुल मिला के बहुत कम शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया के अंदर इस समय कंपनी सेक्रेटरी का ह्यूज स्कोप है, प्रोवाइडेड। एक बहुत जरूरी बात जो मैं बोलना चाहूंगी, हालांकि मैं खुद भी कंपनी सेक्रेटरी हूं, अगर आप या आपका बच्चा, अगर कोई पेरेंट्स वीडियो देख रहा है, आपका बच्चा अगर सीएस कर लेता है तो स्कोप की कोई कमी नहीं है, स्कोप की कोई कमी नहीं है। स्टेबल लाइफ है, प्रोवाइडेड आप वहां तक अचीव कर जाते हो।
बहुत सारे लोग तो स्टार्ट करने से पहले ही बहुत सारी बातें नेगेटिव सोच लेते हैं, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। देखिए जब तक आप उस काम में आगे गए नहीं है तो आपको क्या पता। तो स्कोप की मैं बात बताऊं, हिंदुस्तान के अंदर लाखों कंपनी जो है वो एज ए कंपनी वर्क कर रही हैं, रजिस्टर्ड है, जो काम कर रही है, जिसमें कंपनी सेक्रेटरी जॉब वाले की भी जरूरत है और मैंने आपको बताया पीसीएस की भी जरूरत है। ये अपनी स्टूडेंट की चॉइस होती है, अपने इंडिविजुअल चॉइस होती है इंसान की कि मुझे कंपनी में जॉब करना है या मुझे अपना ही ऑफिस सेटअप करना है। ये उसकी अपनी चॉइस होती है, ये एक नेचर होता है हर इंसान का, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार सर्कमस्टांसिस भी होते हैं, तो इसके ऊपर तो मैं आपको नहीं बताना चाहूंगी कि क्या करना चाहिए। मैं तो सिर्फ आज मेरा पर्पस था यही बताना कि सीएस का फ्यूचर में क्या स्कोप है। ह्यूज स्कोप आज की डेट में है, क्योंकि आज की डेट में जो गवर्नमेंट है वो भी चाहती है कि हमारे हिंदुस्तान में बिजनेस ज्यादा हो, और बिजनेस करने का मतलब है कंपनी। और कंपनी में लोग पैसा तभी लगाएंगे जब उनको रिटर्न मिलेगा, और रिटर्न तभी मिलेगा जब उनका पैसा सही से मैनेज होगा, और सही से पैसा मैनेज तभी होगा जब कानून का पालन होगा, और कानून का पालन तभी होगा जब कंपनी सेक्रेटरी होगा। तो आज की डेट का जो टाइम है वो कहीं ना कहीं हमारा जो इंडिया है वो ग्रोइंग इंडिया है, बढ़ता हुआ इंडिया है, बदलता हुआ इंडिया है। तो वो टाइम अगर आप देखो तो जो आने वाला टाइम है वो बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि इंडिया में अब सिर्फ इंडियन कंपनीज नहीं है, फॉरेन कंपनीज भी आके बिजनेस कर रही है। हिंदुस्तान एक हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, और जहां ज्यादा पॉपुलेशन होती है वहां ज्यादा सामान का इस्तेमाल होता है, और ज्यादा सामान का कंजम्पशन, ज्यादा सामान का यूज होता है, तो ज्यादा कंपनीज की जरूरत होती है, ज्यादा सामान बनाना पड़ता है, ज्यादा गाड़ियां बनानी पड़ती हैं, ज्यादा कपड़े बनाने पड़ते हैं, ज्यादा कंजम्पशन की चीजें यूज होती है। तो यहाँ स्कोप वैसे भी बिजनेस का बहुत ज्यादा है, और प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो एक अच्छा रोल प्ले कर रही है। कहीं ना कहीं स्कोप डे बाय डे बढ़ ही रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप करना चाहते हो तो बिना रुके बिना टुके ज्वाइन कर लीजिए कंपनी सेक्रेटरी, एक बहुत अच्छा कैरियर स्टूडेंट को देता है। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे। मैं कौन, माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह, थैंक यू। और अगर आप इसी तरीके की नॉलेजेबल कंपनी सेक्रेटरी कोर्स से कनेक्टेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।